मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10 का अपना चैप्टर 16 चल रहा था, जिसके सिलेंडर से रिलेटेड क्वेश्चन का मैं वीडियोस 3 डाल चुका हूं पहले क्वेश्चन से रिलेटेड, ठीक है। और अब ये अपना चौथा है, शायद ये लास्ट होगा। इसके बाद अपन कोन के बेसिस के बारे में बात करेंगे, कोन पे मूव ऑन करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए आज का अपना पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर whose height and radius 7.5 and 3.5 respectively। यानी आपको ध्यान से सुनना, रेशियो फाइंड करना है। पहली बात, रेशियो वर्ड जब आता है तो जो नाम पहले आया उसको ऊपर लिखते हैं और जो नाम बाद में आया उसको नीचे लिखते हैं। फाइंड द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड कवर्ड सरफेस एरिया, यानी रेशियो का मतलब आप जानते हैं अपॉन में लिखना ही होता है, ठीक है। तो अगर कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जगह ऊपर लिखेंगे, कवर्ड सरफेस एरिया को नीचे लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना। और whose height and radius, ये और ये। तो देखो पहले नाम है हाइट का ना, तो हाइट है आपकी 7.5, फिर नाम है रेडियस का, रेडियस आपकी 3.5 सेमी रिस्पेक्टिवली, क्रमशः जिसको बोलते हैं। ये क्या क्या दिया होगा इसके बारे में बात करते हैं। पहले आपको क्या दिया होगा, हाइट ऑफ, आपको दिया हुआ है हाइट ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट आपको दे दी है। हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है, वो आपकी हुई कितनी, 7.5 सेमी, ठीक है। हाइट ऑफ सिलेंडर होगी। और अब आपकी रेडियस है, तो रेडियस, रेडियस ऑफ सिलेंडर, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं। रेडियस अपनी कितनी है, 3.5 सेमी, 3.5 सेमी। कॉपी मत करो, भले ये आपका परसों का वीडियो होगा, चिंता मत करो। हाँ, ये रेडियस है आपकी इतनी, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, आपको रेशियो निकालना है किसका, कवर्ड सरफेस एरिया का और टोटल सरफेस एरिया का। लेकिन नाम ध्यान से सुनना, पहले नाम है टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया आप ऊपर लिखोगे। आपको रेशियो निकालना है, रेशियो यानी अपॉन में, यानी आपको लिखना है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और इसका रेशियो किसके साथ निकालना है, कवर्ड सरफेस एरिया के साथ। तो ये लिखो कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब इनका रेशियो निकालना है, तो रेशियो यानी सिंपल सी बात है, हमें इनके फॉर्मूलाज भी अपॉन में लिखने हैं। इनका रेशियो यानी इनके रेशियो की वैल्यू, तो इधर क्या होएगा, टोटल सरफेस एरिया ना 2 पाई आर एच प्लस आर, और डिवाइड में सिलेंडर 2 पाई आर एच, सॉरी कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ये दोनों के फॉर्मूलाज हो गए। अब आपके पास पहला ऑप्शन तो ये है कि आपके पास हाइट और ये दोनों दोनों वैल्यूज रखें और फिर इसको सॉल्यूशन करें, ठीक है। ये तो आपका वो पहला तरीका। लेकिन अपन एक तरीके से और भी कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल आउट हो सकते हैं, क्योंकि आप वैल्यू लगाओ उसके बाद में आपको कैंसिल आउट भी करने हैं। पाई और पाई ये दोनों भी कैंसिल आउट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आर से आर भी कैंसिल आउट हो सकता है। क्यों हो सकता है, क्योंकि दोनों सिलेंडर सेम ही है, एक ही सिलेंडर है, उसी का टोटल सरफेस एरिया, उसी का कवर्ड सरफेस एरिया, यानी जितनी वैल्यू आर की हम यहां रखेंगे उतनी वैल्यू आर की हम यहां रखेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो सकता है। लेकिन क्या एच और एच ये कैंसिल आउट हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों पहले प्लस होंगे। बोर्ड मास के रूल के अकॉर्डिंग पहले इनको प्लस करना है, फिर ये सॉल्व करना होता है, तो इनको आप काट नहीं सकते। तो कुल मिलाकर के आपके पास आपका क्वेश्चन ये बनता है कि ये सिलेंडर डिवाइड में सी एस ऑफ सिलेंडर। तो क्या बचा, उधर से बचा आपका h प्लस आर और नीचे बचा h, सिंपल इतना बचा। तो अब इस साइड चलते हैं, इसकी वैल्यू रखते हैं अब हम। तो इस साइड का अपना बचा ts ऑफ सिलेंडर डिवाइड में cs ऑफ सिलेंडर। और इधर देखो h प्लस
r, तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी है 7.5 प्लस r की वैल्यू हमारी कितनी है 3.5 डिवाइड में h की वैल्यू कितनी है 7.5। तो ये साइड इस साइड से उतारते रहना, दोनों को प्लस किया तो क्या बना 11/7.5 11/7.5 बनेगा, प्लस करके देख लेना। जब आप यहां से पॉइंट हटाओगे तो यहां क्या बनेगा आपका 10 बनेगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 110/75। अब आप ध्यान से देखो तो दोनों में 5 की टेबल का डिवाइड जाता है, आप इसको ओवर में नीचे काट सकते हो। तो 5 की टेबल से डिवाइड दो, इसमें 5 कर दिया, इसमें भी 5 कर दिया, तो 5 2 जा, फिर दोबारा 2 जा, और इसमें जाएगा 5 1 जा और 5, यानी 22/15। तो रेशियो होता है उसको लास्ट में इस तरीके से लिखना है, एक लाइन डाल देना, हेंस द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया एंड कवर्ड सरफेस एरिया इज 22:15। ठीक है, तो कुल मिला के एक बात आपको सवाल में सीखनी चाहिए थी, वो ये था कि अगर रेशियो पूछता है तो जो टर्म्स ऊपर आएंगे उसको अपॉन के ऊपर लिखना है, क्योंकि अपॉन का मतलब ये रेशियो होता है, इसको ऊपर लिखना है, और जो सेकंड वाले उसको बाद लिखना है, क्योंकि इसके जैसे क्वेश्चंस यानी रेशियो के क्वेश्चंस आपको और भी देखने को मिलेंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अपना जो वीडियो कंटिन्यू चल रहा है, ये आपका अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ रेडियस एंड हाइट ऑफ सिलेंडर इज 3:1, यानी रेशियो दे रखा है किसका, सिलेंडर की रेडियस का और सिलेंडर की हाइट का। पहले रेडियस वर्ड आया है, फिर आपका हाइट आया है, तो ये जो 1 है वो आपका रेडियस का है, 3 जो है वो हाइट का रेशियो है। ठीक है, इफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 3234, अगर आपका वॉल्यूम जो है, क्या वॉल्यूम सिलेंडर का वो है 3234 सेमी क्यूब, तो आपको क्या फाइंड करना है, टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ सिलेंडर का। ठीक है, तो हमने एक बात की हुई थी पहले भी, 9th में 8th में भी की थी, कि अगर आपके पास कोई लाइन में यानी लेंथ ब्रेथ में हाइट में या रेडियस हाइट में आपके पास अगर रेशियो आता है तो आप उस रेशियो के साथ x लगा लेना ताकि वो कॉम्प्लीमेंट्री को उसके बराबर आ जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है वो हाइट और रेडियस क्या मानेंगे, देखो लेट द रेडियस 1 लिखा हुआ है ना रेशियो में 1:3, तो वो क्या हो जाएगा 1x, यानी एक्चुअल में x ही है। ठीक है, फिर देन द हाइट, आपकी हाइट क्या होगी, हाइट आपकी 3 है, तो आप क्या लिखोगे 3x। ठीक है, 1x को तो x लिखते हैं लेकिन 3x को 3x लिखते हैं। और अब क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है 3234 सेमी क्यूब। तो आपको पता है कि अगर आपको वॉल्यूम दे रखा है यानी कोई चीज की वैल्यू दे रखी है, उसका फॉर्मूला होता है, तो फॉर्मूला और वैल्यू दोनों बराबर रखनी है कंपैरिजन में। तो आप इसको कैसे करोगे, आप लिखोगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा है 3234 सेमी क्यूब। ठीक है, और अब देखो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है अपना πr²h, इधर 32 34। अब देखो पाई की वैल्यू हमारे पास होती है 22/7 22/7 r स्क्वायर, r रेडियस हमारी x है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा x into x, h हमारा हाइट कितना है 3x, तो इधर मैं क्या लिख दूंगा 3x, और इधर 32 और 34। क्लियर है, अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 3x ये और ये तीनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ध्यान से देखना क्या बनेगा 3x x और x इनको मल्टीप्लाई किया तो 3x की क्यूब बनेगी, x into x x स्क्वायर, और फिर x से किया तो x की पावर 3 3x की क्यूब। और ये जो 22/7 इसको मैं दूसरी तरफ भेज रहा हूं, तो अगर मैं इसको इस साइड भेजता हूं तो 32 34 जो है आप जानते हैं 7 तो जाएगा ऊपर और 22 जाएगा नीचे डिवाइड में, इस तरीके से है ना। अब 22 का इसमें डिवाइड तो पूरा लगता है आई थिंक 147 बार जाना चाहिए। देखो 147 को हम इससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं,
और ये आपका सूत्र अगर आपके 1 8 1 9 2 4 9 2, ये आपका 4 9 3 10 12 3। बिल्कुल, अगर आप इसको 22 का इसमें डिवाइड देते हो तो 147 और बनता है। ठीक है ना, कैलकुलेशन कितनी की है देखो, फटाक से बता देंगे मैंने देखा नहीं था आंसर। इसका आंसर कितने हो, इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 147 मल्टीप्लाई बाय 7। तो देखो अब मुझे x क्यूब अलग करनी है, तो यहाँ कितना आएगा, 147 मल्टीप्लाई बाय 7 तो है ही, ये 3 भी जाएगा तो कहां जाएगा, डिवाइड में जाएगा। ठीक है, 3 का डिवाइड इसमें देखो, 3 का डिवाइड इसमें जाता है 49 टाइम 49। क्लियर है, इसका डिवाइड दे देना, इतनी बार जाएगा। अब देखो मुझे क्या चाहिए, क्या मुझे x क्यूब चाहिए था, नहीं, मुझे चाहिए था x, x यानी रेडियस, और x आ गया तो 3 से मल्टीप्लाई करने पर हाइट भी आ जाएगी। यानी मुझे अगर रेडियस और हाइट निकालनी है तो मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो x का जो क्यूब है इसको हटाऊंगा कैसे, तो मुझे क्यूब रूट करना पड़ेगा, बाय क्यूब रूट, स्क्वायर रूट नहीं है, क्यूब रूट, बाय क्यूब रूट, बाय क्यूब रूट। तो आप x की जब क्यूब करोगे तो देखो x फ्री हो जाएगा, क्यूब से x into x into x, और 49 है तो यहां से देखो 4 into 7 into 7 into 7, ये इसके 3 टुकड़े बनते हैं, आप जानते हो भाई, 49 से अगर टुकड़े करो तो 7 into 7 बनेगा, और इधर ये 7 बनेगा, तो x की वैल्यू क्या निकल गई, 7 7 7। जब क्यूब रूट होता है तो एक 7 ले लिया जाता है, आप जानते हो, 3 में से सिर्फ एक, तो x की वैल्यू कितनी आई, 7। अब x की वैल्यू 7 आई तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेडियस है, जो आपकी रेडियस है वो कितनी है, x है, तो यानी रेडियस कितनी होगी 7 7, और हाइट है वो देखो कितनी होगी, हाइट जो अपनी है, हाइट हमने क्या मान रखी है 3x, तो उसको मैं क्या लिखूंगा 3 मल्टीप्लाई बाय 7, 3 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 21 सेमी। तो हमारे पास रेडियस भी आ गई, हाइट भी आ गई। अब पूछो जो पूछना है, टोटल सरफेस एरिया टीए से पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर, 2 पाई आर एच प्लस आर, ये फॉर्मूला हो गया, वैल्यू पुट कर दो, 2 पाई आर ब्रैकेट h प्लस आर, तो h आपका है कितना 21 प्लस 7। तो आप जानते हैं कि 7 से ये 7 कट सकता है क्योंकि वो पहले जुड़ेंगे उसके बाद होगा। तो यहाँ पे देखो 2 22 और इन दोनों को जोड़ोगे 28, 2 और हो गया 44 मल्टीप्लाई बाय 28। तो अगर हम इधर ही कर लेते हैं 28 को 44 से करते हैं तो देखो 32 3 8 3 11 2 1 1 2 3 2 1 12 29, यानी अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो एक बार चेक कर लेना, फिर भी आपका आएगा 1232। ठीक है, 1232 आपका ये आएगा आंसर, क्लियर कर लेना एक बार फिर भी। अब एक क्वेश्चन और करते हैं इसका, तो आइए हम इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं अपने वीडियो का। ये लगभग अपन ये मान के चलते हैं कि सिलेंडर का आपका लास्ट क्वेश्चन होगा, उसके बाद हम गोल पे चलेंगे। ठीक है, देखिए सिलेंडर का जो अपना लास्ट क्वेश्चन है काफी अच्छा क्वेश्चन है, वैसे तो ये 8th क्लास में भी आता है लेकिन आपके लिए भी है। ठीक है, लेंथ ऑफ ए रोलर, रोड रोलर, एक रोड रोलर की लेंथ जो है वो कितनी है आपकी 2 मीटर, लेंथ 2 मीटर, एंड द डायमीटर इज 1.4 मीटर। यानी एक रोड रोलर है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जैसे आपकी पानी की बोतल है वो अगर ऐसे सीधी रखी हुई है तो उसकी हाइट होगी और नीचे उसका बेस होगा सर्कल, उसमें उसका डायमीटर भी होगा। ठीक है, लेकिन अगर रोड रोलर है तो वो ऐसे नहीं होगा, वो होगा ऐसे गिरा हुआ है, इस तरीके से होगा बेलन की तरह। तो आपका रोलर है तो उसकी लेंथ यानी उसकी लंबाई, ध्यान से सुनना कि ये अगर आपका रोलर है तो इसकी लेंथ होगी ये कितनी 2 मीटर, और डायमीटर जो आपका है ये वाला ये कितना है 1.4 मीटर। ठीक है,
तो ध्यान से सुनने वाली बात यह है कि ये जो लेंथ है ना, अगर इसको सीधा कर दूं तो ये लेंथ ही इसकी हाइट होगी, ठीक है। यानी ये लेंथ वर्ड यूज जरूर किया लेकिन ये है हाइट। और डायमीटर का आधा कौन होता है? रेडियस होती है। यानी अगर मैं आपसे बात करूं रेडियस, रेडियस ऑफ रोलर, रेडियस ऑफ रोलर जो आपकी आर है वो कितनी हो जाएगी? 1.4 डिवाइडेड बाय 2, यानी आप इसको 0.7 मीटर भी लिख सकते हो। और अगर आप सेमी में कन्वर्ट करना चाहो तो इसको सेमी में कन्वर्ट करोगे तो 70 सेमी, आपकी चॉइस है। 70 सेमी में कन्वर्ट करिए इसको, 70 सेमी बन गया। और अब आपकी हाइट, हाइट ही इसकी लेंथ है, हाइट ऑफ रोलर, हाइट ऑफ रोलर एच जो आपका है वो कितना है? 2 मीटर। तो अगर इसको भी सेमी में कन्वर्ट करें तो 200 सेमी, ठीक है। अब आपको ध्यान ये रखना है कि आपको क्या निकालना है? फाइंड हाउ मच फील्ड विल बी फ्लैट बाय द रोलर इन 5 रोटेशन। यानी ये जो रोलर है आपके पास, सपोज करें एक रोलर है, उसको 5 बार घुमाया जाता है। सड़क को समतल करते हैं ना, तो रोलर घूमता है, रोटेट करता है, रेवोल्यूशन, रोटेशन एक ही बात है, वो रोटेशन करता है तभी तो फ्लैट होती है ना जमीन, है ना। तो 5 चक्कर अगर वो लगाए तो कितनी सड़क को समतल कर देगा, ये आपसे पूछा है। तो आपको क्या निकालना है? ध्यान से सोचो कि आपका जो रोलर है उसका कौन सा एरिया या कौन सा भाग, सरफेस जमीन को टच करता है। तो ध्यान से देखोगे तो उसका वो गोल वाला हिस्सा जमीन को टच करता है, यानी कवर्ड सरफेस करता है। तो वो 1 चक्कर लगाएगा, यानी 1 बार कवर्ड सरफेस, 2 चक्कर लगाएगा, 2 कवर्ड सरफेस, 5 चक्कर लगाएगा तो 5 बार कवर्ड सरफेस। यानी इस सिलेंडर का ये वाला जो हिस्सा है ये जमीन को टच करता है। यानी मुझे क्या निकालना है? मुझे इस रोलर का कवर्ड सरफेस एरिया निकालना है और उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो मैं यहां लिख रहा हूं CSA ऑफ रोलर, CSA ऑफ रोलर। रोलर का CSA क्या होगा? 2 बाय RH। तो 2 बाय R कितना है? 70, H कितना है? 200, 7 से ये गया 10 टाइम, तो ये आपका कितना आया? देखो 40, सॉरी इधर CSA ऑफ रोलर, CSA ऑफ रोलर, ये दोनों कितने आ जाएंगे? 44 मल्टीप्लाई, ये दोनों कितने आ जाएंगे? 2000, थीटा नहीं, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 88000 सेमी स्क्वायर, ठीक है। 800 सेमी स्क्वायर ये आएगा आपका। अब आपको इसको क्या निकालना है? 5 रोटेशन, 5 रोटेशन में। तो अपन ये लिखेंगे एरिया विल बी फ्लैट इन 5 रोटेशन, एरिया विल बी फ्लैट इन 5 रोटेशन या रेवोल्यूशन, जो भी लिखा हुआ है, रोटेशन रेवोल्यूशन एक ही बात है। एरिया विल बी फ्लैट इन 5 रोटेशन ऑफ रोलर। तो 5 बार में कितना हो जाएगा? देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 88000 सेमी स्क्वायर, तो 5 से तो मल्टीप्लाई करने होंगे इसको, तो क्या बनेगा? 000 एंड 44 इस तरीके से आएगा, है ना। तो इतना एरिया 4 टाइम्स 0, इतना एरिया आपका फ्लैट हो जाएगा। लेकिन आप बताओ, सड़क जो होती है वो सेमी में थोड़ी नापते हैं, सड़क को या तो किलोमीटर्स में या मीटर्स में, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप जानते हैं कन्वर्ट सेमी स्क्वायर इनटू मीटर स्क्वायर। तो आप जानते हैं अगर सेमी स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो 440000 ये जो है इसके लिए 2 टाइम डिवाइड देना पड़ेगा इसका। तो 20 से 20, 20 से 20, 44 मीटर स्क्वायर, ये आपका इसका फ्लैट आ जाएगा 5 रोटेशन में, ठीक है। तो ये आपका जो सिलेंडर से रिलेटेड था, वो लोग को मैंने बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए हैं। अब हम कोण के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो से।